ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने पहले भी रैलीज में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को अटैक किया है। ये कहा है कि दिल्ली 10 साल से आपदा में थी और आज पोस्टरों में भी वो तब्दील हो चुकी है। तो जो लड़ाई है वो हीट पकड़ चुकी है। जहां तक चुनाव की बात है, कल आतिशी मार्लेना जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास से पहले ही उन्होंने सेक्रेटरीट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये साझा किया है लोगों के साथ कि 50-50 ओनरशिप में ही मेट्रो बनती है और ट्रांजिट मेट्रो की जो ये इनॉग्रेशन है इसमें भी दिल्ली सरकार का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि हर कोई अभी चुनाव मोड पे जा चुका है। हर कोई लोगों को ये गिनाने में लग चुका है कि किन्होंने क्या किया है लोगों के लिए। पिछले रैली में प्रधानमंत्री ने कहा है कि कई लोगों को जो हाउसिंग स्कीम्स है वो हाउसिंग स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। तो दूसरी तरफ हमने देखा उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अटैक किया कि कई स्लम्स भी तोड़े गए, लोग बेघर भी हुए। तो ऐसे ही माहौल में हीट जारी रहेगी और जो मेन अटैक हम अभी देख रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ आ रही है वो ये है कि 10 साल से दिल्ली आपदा में है और बीजेपी आएगी तो ये आपदा से बाहर जाएगी। और साथ ही जो उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं और 2 दिन के भीतर 2 बार प्रधानमंत्री की मौजूदगी लोगों के बीच और अपने बातों को रखने की, अपने विकास योजनाओं को पहुंचाने की, दिल्ली की जनता में जब तमाम पार्टियों की एक तरह से होड़ है, ऐलान कर रहे हैं, दावे वादे किए जा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और इस बीच अगर प्रधानमंत्री वहां सौगात दे रहे हैं, विकास की रफ्तार को और बढ़ाते हैं, तो वो कितना गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। श्रेया, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो क्योंकि दिल्ली एपी सेंटर है, पावर कैपिटल है, तो एक तरीके से जब हम बड़े चेहरे देखते हैं ऐसे चुनाव में तो उसका असर जरूर पड़ता है। और ये हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली चुनाव में जो कैंडिडेट्स भी बीजेपी की तरफ से दी गई है इंपॉर्टेंट सीट्स पे, उससे भी ये साझा होता है कि कैसे बीजेपी बहुत सीरियसली चुनाव लड़ रही है। और ना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, हम देख रहे हैं कि अमित शाह भी, दोनों बिग हॉर्सेस वो चुनावी मैदान पे उतर गए हैं। और क्यों ना, क्योंकि बस 1 महीना ही रह गया है दिल्ली चुनाव के लिए, तो यही जो टेम्पो है ये बनी रहेगी। एक तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे चुनिंदा सीट्स है जहां पे हमें ये बैटल त्रिकोणी भी देखने को मिलेगी, जैसे कि न्यू दिल्ली से जहां पे संदीप दीक्षित भी उतरे हुए हैं चुनाव में। लेकिन ज्यादातर अगर आप नैरेटिव देखें तो जो वॉर ऑफ वर्ड्स है वो फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ चुकी है। तो पहले दिन प्रधानमंत्री ने 4,500 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और आज 12,200 करोड़ यानी कि कुल 16,700 करोड़ 2 दिन के अंदर दिल्ली की जनता और आसपास की जनता को इससे फायदा पहुंचने जा रहा है। और आतिशी मार्लेना हो या अरविंद केजरीवाल, क्या अब चूंकि इस रैपिड रेल का भी उद्घाटन किया, 2 स्टेशन का कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसको लेकर भी कुछ आप पॉलिटिक्स देख पा रही है क्या? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैं बता रही थी आशुतोष, ये इनॉग्रेशन से पहले ही कल हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये लोगों तक साझा करते हैं कि जो मेट्रो रेल की इनॉग्रेशन और प्रोजेक्ट्स है वो 50-50 सेंटर और स्टेट की पार्टनरशिप में होती है। अगर एक आरआरटीएस लाइन की इनॉग्रेशन होने जा रही है उसमें भी दिल्ली सरकार की हिस्सा है, वहां पे भी दिल्ली सरकार ने लोगों की कनेक्टिविटी के लिए अपना शेयर दिया है। तो ये सारे जो गिनाने की बात है कि किन्होंने क्या काम किया है दिल्ली के जनता के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, वो फुल ऑन मोड में हमें जमीन पर तो दिखने को मिल रहे हैं। और आज इस इनॉग्रेशन के बाद प्रधानमंत्री जब जापानीज पार्क पहुंचेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से एक नॉन गवर्नमेंटल पोजीशन भी होगा, नॉन गवर्नमेंटल डायस भी होगा, वहां से उनका अटैक क्या सेम रहता है जो पिछले रैली में क्या किए थे, या फिर क्या वो दोहराते हैं कि हाँ दिल्ली 10 साल से आपदा में है। तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखने के लिए, क्योंकि माहौल बन चुका है, क्योंकि बिग हॉर्सेस उतर गए हैं मैदान पे, तो दिल्ली का चुनाव भी बहुत अच्छा तेजी पकड़ चुकी है। कमाल की बात भी देखिए, टाइमिंग देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने श्रेया वीडियो के जरिए बीजेपी पर सवाल खड़ा किया, उनसे पूछा कि दिल्ली का दुल्हा कौन है, तो बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया पोस्टर के जरिए कि दिल्ली के दिल में मोदी है और मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं, रैपिड रेल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, 2 स्टेशन शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर विकास की योजनाएं जो है वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो त्रिकोणीय मुकाबला नई दिल्ली सीट या कालकाजी और हाई प्रोफाइल सीट पर जिस तरह से बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को लेकर आ रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो वो कैसा माहौल बन रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए?
देखिए आशुतोष, हमने पिछले एक हफ्ते से करीबन हमने देखा है कि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। चाहे संदीप दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये बताते हैं कि पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, ज्यादातर जो काम हुआ है शीला दीक्षित के रिजीम में हुआ है, और उसके बाद उन्हीं के जो किए गए काम पे आम आदमी पार्टी ने वोट बटोरा है। उन्होंने ये तक भी कहा है कि जो स्कूल्स में वो कहते हैं कि बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है, ऐसी बात हकीकत में है नहीं। जितने लोग आना चाहिए दिल्ली के सरकारी स्कूल में उतने लोग नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे डेटा भी दिए गए। आज फिर से अजय माकन भी एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को अटैक करने में देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बस कैंडिडेट्स फील्ड कर रहे हैं, जमीनी तौर पे वो बाहर से भी लोग ला रहे हैं। कल पंजाब से भी कुछ ऐसे लोग आए, धरना प्रदर्शन किया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में तो प्रॉमिस कर दिया था कि 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, लेकिन वो जमीन पे नहीं हो रही है। तो सिर्फ बीजेपी अटैक कर रही है आम आदमी पार्टी को, ये नहीं, हम कांग्रेस को भी उतने ही फाइटिंग मोड में दिखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ कुछ सीटों में नहीं, एक तरीके से आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, आम आदमी पार्टी की जो मेन पॉइंट्स है, उसको एक तरीके से कांग्रेस पार्टी अटैक कर रही है। और शीला दीक्षित की जो नाम है उसके भी हम बार बार जिक्र देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, मौलाना इस बीच प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि जो पहले की डिमांड थी, जो वादे किए गए थे पहले, वो तो पूरा करिए। फिर पंजाब से महिलाएं आई, उन्होंने भी कहा कि पंजाब में जो कुछ वादा किया गया है वो पहले हमारी डिमांड पूरी करिए, फिर यहाँ नए वादे करिए। कुल मिलाकर जबरदस्त अभी चुनावी माहौल है, चुनावी मूड में है दिल्ली, और दिल्ली का ये जो दंगल है। खैर, ये तस्वीरें देखिए, न्यू अशोकनगर दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम की अब मौजूदगी वहां पर, और रेल कॉरिडोर का जो ट्रांजिट रेल है, जो रैपिड रेल है, उसका स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं। दो जो स्टेशन हैं अब जुड़ जा रहे हैं, दिल्ली से 2 और अभी मेरठ तक 9 स्टेशन हैं। दोनों को जोड़ दीजिए 11 हो जाती हैं। शुरुआत मेरठ तक, दक्षिण मेरठ तक, इससे सफर होगा बहुत आसान, और लोगों में इसको लेकर काफी उत्सुकता भी है, और उनका सफर अगर सुहाना होगा तो निश्चित तौर पर वो क्रेडिट भी देते हैं। खैर, और सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलती है कि ईंधन की जो खपत होती है, जो पैसे की बचत होगी इससे, और समय की बचत होगी, क्योंकि 40 मिनट में ही आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे, साउथ मेरठ तक, और मेरठ से चलते हैं तो दिल्ली में आप 40 मिनट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जबकि अगर आप सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली आते हैं उनको पता होगा घंटों लग जाते हैं। अगर ट्रैफिक व्यवस्था अगर ठीक है तो, और अगर ट्रैफिक लग गई तो फिर और ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए इस लिहाज से बहुत आसान होगा यह सफर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए जरा, 3 जनवरी को उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, उसकी भी डिटेल्स आपको हम दे रहे हैं। डीयू की 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। नरोजी नगर में WTC का उद्घाटन किया पीएम ने, और आज की अगर बात करें तो उसमें 12,500 करोड़ की परियोजनाओं को और शामिल कर लीजिए। और रोहिणी में परिवर्तन रैली आज करेंगे, रैपिड रेल खंड का उद्घाटन कर ही रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और इसके साथ कुल 12,200 करोड़ की योजनाएं हैं जो कि शामिल हैं। तो नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 3 जनवरी वाली अगर चर्चा करें तो 1675 फ्लैट की चाबियां भी सौंपी थी पीएम ने, और डीयू की 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया था, और वीर सावरकर के नाम से भी एक कॉलेज, जिसको लेकर भी सियासत हुई। नरोजी नगर में WTC का उद्घाटन, और आज उस कार्यक्रम को और ज्यादा ऊपर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन 4,500 करोड़ की विकास योजनाएं शामिल थी, और आज 12,200 करोड़ की योजनाएं इसमें शामिल हैं। तो रैपिड रेल में सफर भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीरें भी आई थी, और एक औपचारिक ऑफिशियल फोटो सेशन, देखिए रेप्लिका दी गई, उनसे बातचीत भी की, हौसला अफजाई भी की। और यही पीएम की खासियत है, कहीं भी जाते हैं तो बिल्कुल केंद्र में रहते हैं, देश और दुनिया हो। और नमो भारत ट्रेन, इसका नाम दिया गया नमो भारत कॉरिडोर, नए फेज का उद्घाटन। 13 किलोमीटर का यह खंड है, और खास बात है कि 6 किलोमीटर का जो अंडरग्राउंड है, ये कुल 11 स्टेशन, इसमें पहले से 9 स्टेशन शामिल हैं जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब 2 स्टेशन दिल्ली से जुड़ रही हैं, तो कनेक्टिविटी काफी बेहतर है। बात कर लें तो सामान्य जो कोच है इसकी 150 रुपए किराया होगा फेयर, दिल्ली से लेकर मेरठ तक का। और अगर आप प्रीमियम कोच का इस्तेमाल करते हैं तो किराया बढ़ेगा, 225 तक पहुंचेगा। श्रेया हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। श्रेया,
सुरक्षा व्यवस्था और रूट डायवर्जन भी होगा, क्योंकि एनएच की अगर बात करें 8 और 24 की, तो उस पर भी दोपहर 1 बजे तक जानकारी थी कि उसको भी कुछ देर के लिए बंद, और किस तरह से फिर लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। हालांकि आज संडे है तो थोड़ी राहत की गुंजाइश होगी। जी आशुतोष, रूट डाइवर्शंस काफी थे साहिबाबाद की पूरे स्ट्रेच से लेके अशोकनगर आईटीओ के इस पूरे इलाके में, लेकिन क्योंकि अब प्रधानमंत्री अशोकनगर से निकल गए, अब देख सकते हैं जो रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं अब आम पब्लिक के लिए। लेकिन अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें, इसकी सुविधा और लाभ लोग आज शाम 5 बजे से ले पाएंगे। प्रधानमंत्री अब यहीं से अपना सफर डायरेक्टली तय करेंगे जापानीज पार्क रोहिणी में, जहां पे वो एक रैली संबोधित करेंगे। लेकिन इस मेट्रो लाइन की सुविधाएं जो लोग आज इस कवरेज को देख रहे हैं, आज शाम 5 बजे से न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद की मेट्रो स्टेशन की सुविधाएं आम जनता के लिए भी खुल जाएगी। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है, रास्ता खुल चुका है और जो बंदिश थी वो खत्म हो चुकी है, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं श्रेया के माध्यम से। श्रेया हमारे सहयोगी लगातार न्यू अशोक स्टेशन पर जुड़ी हुई हैं, और साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री साहिबाबाद स्टेशन पर तो मौजूद थे, बच्चों से बातचीत किया। कुछ बच्चों ने अपनी कलाकृति जो तैयार करके आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री को दिखाई। पीएम जो है बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं और हौसला अफजाई भी करते हुए नजर आए। साथ ही रैपिड रेल में उन्होंने सफर भी की है। थोड़ी देर पहले आपको बता दें, रैपिड रेल का ये जो तोहफा मिला, एक रेप्लिका भी भेंट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये पूरी तरह से जो कोच है और जो इंजन है वहां से किस तरह से सजाया गया था, खास आज चूंकि विशेष दिन है तो उसके हिसाब से पूरी तैयारी। इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, लौटेंगे हर अपडेट हर तस्वीर के साथ। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख रहे हैं, और बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ते हुए, एस्केलेटर से ऊपर आते हुए, और अब कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उद्घाटन करने जा रहे हैं रैपिड रेल, और 2 स्टेशंस दिल्ली के जुड़ने जा रहे हैं। मेरठ से लेकर दिल्ली तक कुल स्टेशंस की संख्या हो जाएगी 11। इससे कनेक्टिविटी काफी बेहतर, लोगों को मिलेगा सहूलियत, और आसानी से सफर कर मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ जा पाएंगे यात्रीगण। ये देखिए, खास बात ये भी होती है कि प्रधानमंत्री जहां पहुंचते हैं वो बच्चों से या जो भी वहां पर होते हैं मुलाकात जरूर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और ये एक मेमोरी होती है इन लोगों की। दुनिया देखती है उनको, तो ये उनके लिए भी जीवन भर की एक यादें हो जाती हैं। और देखिए, कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी जो भी तैयारी करके आए हैं वो दिखा भी रहे हैं प्रधानमंत्री को, और इसमें पीएम नजर आ रहे हैं इस पेंटिंग में।